योगेश्वर के या आपकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके कोई दृढ़ निश्चय करे तो आप वहाँ अपना असली जागृत स्वरूप प्रकट करते हैं। इसीलिए आपकी उपासना करने वाला शालिग्राम में आपकी भावना करे तभी फलित होती है, पीपल में भावना करे तो फलित होती है, तुलसी में और शिवलिंग में भी आपकी पूजा फलित होती है, क्योंकि आप सर्वरूप हो गए हो। जैसे आत्मा सपने में सर्वरूप हो जाता है, फिर रेलगाड़ी के जड़ पहिए भी दिखते हैं और चेतन पैसेंजर भी दिखते हैं। आवोगी रबड़ी बूढ़ी, अजमेर का दूध मीठा मशहूर, नडियादना गोटा, मुंबई नो हलवो, ये सब आपकी चेतन अवस्था से प्रकट हो जाता है। कृपा शंकर के प्याज और आलू ले ले। महाराष्ट्र में गृह मंत्री का गृह व्यवस्था देख ली, बापू का हरिओम का खजाना देख ले, सपने में क्या क्या हो ही था। आप एक ही चैतन्य स्वप्ने में जड़ रूप में भी विराजते हैं, वृक्ष रूप में भी विराजते हैं और स्वप्न नरक में भी विराजते और जगे हुए महापुरुष में भी विराजते। ऐसे ही अखिल ब्रह्मांड में और मजहब आपको मानते हैं, आप भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, लेकिन आपने दुनिया बना दी। कब दुनिया कैसी बनाई उसके अलग अलग कल्पनाएं हैं, लेकिन वैदांतिक संस्कृति के अनुसार, वैदिक ज्ञान के अनुसार आपने दुनिया बनाकर छोड़ दी, ऐसा नहीं है। आपने दुनिया बनाई तो कौन से मटेरियल से बनाई? जो और मजहब वाले हैं बोलते हैं गॉड ने दुनिया बनाई, तो पहले क्या बनाया? बोले पहले पृथ्वी बनाई, फिर बोले 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बना। अरे गॉड वाले भैया, गॉड तुझे सद्बुद्धि दे। पृथ्वी बनी और 3 दिन के बाद चंदा और सूरज बना, तो 3 दिन की गिनती कैसे हुई? और पृथ्वी बनी तो रो मटेरियल कहाँ से आया? और पृथ्वी गॉड ने बनाई तो कहाँ बैठ के गॉड ने बनाई? और उसको देखा तो कैसे देखा गया? ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, कहाँ बैठ के बनाई? बोले पुष्कर में। तो पुष्कर पहले बना तो सृष्टि की आदि तो उससे पहले है ना। तो इस प्रकार की भावना से सत्य का निर्णय नहीं होता, इसलिए वेद प्रमाण है। श्री कृष्ण ने कहा इसलिए हम मानते, ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण गीता में बोले हैं तो उपनिषद का बोले, उपनिषद वेद की बात है। तो वेदों से श्री कृष्ण की सिद्धि होती है, वेदों से ही विधि विधान करके श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य है। तो वो वेद जो अपौरुष है, किसी व्यक्ति की, किसी ईश्वर के बेटे की, पैगंबर की या ऋषि मुनि की मति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सत्य वेद सार गर्भित बात बताते और वैज्ञानिक ढंग से युक्ति युक्त है कि वासुदेव सर्वमिति। सब वासुदेव, जैसे रात्रि के सपने में तुम्हारा आत्मदेव ही रेलगाड़ी के पहिए और बोगी बनता है और तुम्हारा ही आत्मदेव पैसेंजर बनता है। कैसा रबड़ी बुड़ी? कैसा? बोले थोड़ी शक्कर ज्यादा, लेकिन है बड़ी टेस्टी। सपरेटा की नहीं, देसी घी की लग रही। पैसेंजर के मन में मैं लूं न लूं, इतने में गाड़ी थोड़ी चल पड़ी। ए रबड़ी, अरे दे 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 दे, और दे 5 रुपए का 10 रुपए का नोट और चालू गाड़ी में ले लिया। एक आधी पूरी गिर गई तो गिर गई, लेकिन रबड़ी है तो ठीक। दूसरा चुक गया कि मैं लेते लेते रह गया। तो चुक गया तो चुकने की भावना अंदर है, और वो खा रहा है तो बाहर है, तो सपने में भी अंदर बाहर दिखता है। गंगा जी में नहाने को गए, अपना गंजी बनियान और नेता छाप कुर्ता बुर्ता उतार के ढाई दिए हैं। अब भक्तानी देखेगा? अब भक्तानी तो भक्तानी है, का देखेगा? कुर्ता देखेगा कि गंगा जी देखेगा? कौन देखा है? भक्तानी गंगा जी को देख रहे, उधर देखना, घड़ियाल भी पड़ी है, मेरा और भी जरूरी सामान चिट्ठी विट्ठी है। हाँ देखती हूँ।
अब वो उधर उधर देखे, मारा गोता, मारा 1 2 गंगा जी। अब सोचते कि कहीं भक्तानी भोली पे पड़ जाए, और उसमें घड़ियाल भी पड़ी है, तो घड़ियाल चली न जाए, एक कागजात है वो अंदर में है और गोता बाहर है। फिर निकले कि ठीक है, कपड़े वपड़े पहने चलो जाए हैं तो जरा प्रसाद वाले जाए। दुकान से प्रसाद लिया, केड़े लिए, कुछ ये लिया, कुछ गंगा जली लिया, कुछ ममरे चावल के लिए, कुछ जनई लिया, कोई गोपी चंदन लिया। भक्तानी को जो अच्छा लगे भक्त भक्तानी लेके आए रहे। पहुंच गए अपना घरवा में, अब नहाने धोने गए, और फिर लड़के ने, पड़ोसी लड़के और अपने बेटे बेटी ने वो खोला और वो तो खाने लगे। बाहर निकले, अरे बेवकूफ कहीं के, मैं तो सोचा था बापू जी आए हैं, उनको जरा हरिद्वार जाके हम थोड़ा प्रसाद धरूंगा, मंदिर में धरूंगा। अपने रिश्तेदारों को तुम सब जूठा करने लगे। छोरे का कान पकड़ के धड़ाक से तमाचा लगाया तो आंख खुल गई। 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था, लेकिन आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था। ऐसे कीड़ी में वो छोटा लगता है, हाथी में बड़ा। बालक बनकर उमा हुआ उसी की लीला है। अभी तू ठेकेदार बना, अभी हवाई जहाज चलाई थे, अब भक्तानी कैसे कैसे न चाहिए तो कब भूले गए। वो देख दे चिड़िया, वो अभी अपने को बड़ा सियाना मानता है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो सिपाही में तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू। जल थल में जो लीला कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं जीव जंतु जलचर, उसमें भी तेरी चेतना है। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, वक्ता भी बन के बैठो तू, बापू भी बन के बैठो तू, और श्रोता भी बन के बैठो तू, चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूंगा तुमको तू। ये बिल्कुल वैदिक संस्कृति का ज्ञान, सारी शंकाओं का समाधान है। सारे मजहबों के खिंचाव तनाव, सारी जातियों के खिंचाव तनाव, सारे व्यक्तियों के खिंचाव तनाव को शांति देने वाला है। अभी विज्ञानी बोलते कि आप किसी की निंदा करते सुनते तो आपके शरीर में न्यूरोप्रोपेटाइट LDL द्रव्य बनता है, इसलिए आप अपना शक्ल और तबियत ठीक रखना चाहते तो किसी की निंदा ना करो, ईर्ष्या ना करो। लेकिन हमारे रामायण में तो सैकड़ों वर्ष पहला, और वेद में तो हजारों लाखों वर्ष पहले आया है। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचारित। जो आप अपने लिए नहीं चाहते ऐसा दूसरों के लिए व्यवहार न करो। आप नहीं चाहते कि मेरे को कोई उल्लू बनाए तो आप दूसरे को उल्लू न बनाइए। आप नहीं चाहते कि मेरे को कोई ठगे तो आप दूसरे को न ठगिए, क्योंकि उसके रूप में आप ही हैं उधर भी। आप नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई दुख दे और सताए तो आप दूसरे को दुख न दो, सताओ नहीं। तो आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जिस व्यक्ति को कहीं अपना प्रिय मित्र मिलता है तो कैसा आनंद, जो सब में अपने प्रिय को देखता है तो उसका कैसा आनंद, कैसी नजरिया होगी। अब मैं थोड़ी देर ढोंग करूंगा। अरे क्या, कल तो झालना में, बुल्डाना में इतनी पब्लिक, रात को इधर 11, 11:30, 12 बज गए, थके थकाए आए। ये बम्बई वाले भी पीछा नहीं छोड़ते। हमारे नगर में जाकर रहे एकांत में, वहाँ भी रात को 12 बजे 1 बजे तक। फिर सुबह से यहाँ क्या हमने पाप किया है, 2 रोटी खाना वो भी नहीं खाने देते आराम। कैसे लोग है, कितने लोगों से मिलना। अब मेरा चेहरा बदला हो गया।
देखो मैं आईना देखता हूँ तो मुझे ही नफरत आती है। कैसे लोग हैं, ऐसा है वैसा है। देखो तो जब चेहरा बद्दा होगा तो मन भी तो बद्दा होगा, बुद्धि भी बद्दी होगी और रासायनिक क्रिया भी तो बद्दी होगी। कैसे लोग है, सुनते ही बेचारे एयरपोर्ट पर आ गए घंटों पहले। फिर जहाँ बापू जाए वहाँ बापूजी करते भागते रहे। यह माया नगरी में रहते हुए भी कैसा भगवत नगरी के अधिकारी, कितने प्यारे लोग है बेचारे। वाह, मैं घंटों भर अपना नियम या विश्राम करता हूँ, ये बेचारे घंटों भर सुरेश को या किसी बच्चे को सुनते। अब उनके बच्चे बबलू जैसे तो कहीं फिर भी बापू के आस अभी आएंगे उस भरोसे 3 घंटे इंतजार करते हैं। वहाँ कैसे भक्त हैं बम्बई के लोग, माया नगरी के दिखते हुए भी, प्रभु तेरी नगरी के जल्दी मिलियो। हाँ ऐसा जरा करियो, माया नगरी में है लेकिन तेरी नगरी है माया नगरी भी। सारा सृष्टि में तू है तो बम्बई तेरे से अलग है क्या? तेरी नगरी है माया नगरी हो चाहे तप नगरी हो, सब तेरा है। ओम 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 प्रभु जी ओम। मेरा चेहरा खिल गया, मेरी रासायनिक क्रिया अच्छी होगी, इसलिए मैं पाठ कराता हूँ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। व्रत है तो जरा ये खैले या खैले नहीं भक्तान ठीक है। दृढ़ न व्रत, जीवन में कोई दृढ़ व्रत हो। गांधी जी की विजय के पीछे उनकी दृढ़ता है।